पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंडिया टांका का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? इसका उत्तर है प्रतिलोम। अगला प्रश्न है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? इसका उत्तर है अपघटन। अगला प्रश्न है, गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन सी स्थिति, जिसे पीलिया इक्टेरिस के रूप में भी जाना जाता है, आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफेद होने का कारण बनती है? इसका उत्तर है जॉन्डिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? उत्तर है सूर्य सेन। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? इसका सही उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई? इसका उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? उत्तर है 30 नवंबर 2021 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? उत्तर है ये कृषि में खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 257। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 1307-08 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? उत्तर है देवगिरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शियरी बटल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? उत्तर है 2 मेथिलोप्रोपेन-2 ऑल। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? उत्तर है गिरनार। अगला प्रश्न है, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? इसका सही उत्तर है लंदन 2012। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, के लिए अपनी आवाज दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए? उत्तर है मन्ना डे। अगला प्रश्न है, किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर है आनंद मिलिंद। अगला प्रश्न है, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जैत धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? उत्तर है 14 डिग्री N। अगला प्रश्न है, अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? सही उत्तर है 1781 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? उत्तर है छठ पूजा। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? उत्तर है उत्तर और उत्तर पश्चिम। रुकिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसी प्रकार के अगले शिफ्ट के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दोस्त।